सादर प्रणाम। मेरा नाम अनुजा है और मैं आप सबको प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी जुड़वा भाई सुनाने जा रही हूँ। कभी कभी मूर्ख मर्द जरा जरा सी बात पर औरतों को पीटा करते हैं। एक गांव में ऐसे ही किसान था। उसकी औरत से कोई छोटा सा भी नुकसान हो जाता तो वो उसे बगैर मारे ना छोड़ता। एक दिन बछड़ा गाय का दूध पी गया। इस पर किसान इतना झल्लाया कि औरत को कई लातें जमाई। बेचारी रोती हुई घर से भागी। उसे यह ना मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वह किसी ऐसी जगह भाग जाना चाहती थी जहां उसका शौहर उसे फिर ना पा सके। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गई। पहले तो वह बहुत डरी कि कोई जानवर ना उठा ले जाए, मगर फिर सोचा, मुझे क्या डर, जब दुनिया में कोई अपना नहीं है तो मुझे जीकर क्या करना है। मरकर मुसीबत से तो छूट जाऊंगी। मगर उसे कोई जानवर ना मिला और वह रात को एक पेड़ के नीचे सो गई। दूसरे दिन उसने उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगी। लकड़ी और फूस की कोई कमी थी ही नहीं। मुझ भी अफराज से थी। दिन भर में झोपड़ी तैयार हो गई। अब वह जंगल में लकड़ियां बटोरती और उन्हें आसपास के गांव में बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाती। इसी तरह उसके दिन भी कटने लगे। कुछ दिनों के बाद उस औरत के जुड़वा लड़के पैदा हुए। बच्चों को पालने पोसने में उसका बहुत सा वक्त निकल जाता और वो मुश्किल से लकड़ियां बटोर पाती। उसे अब रात को भी काम करना पड़ता, मगर इतनी मुसीबत झेलने पर भी वह अपने शौहर के घर ना जाती थी। एक दिन वह दोनों बच्चों को लिए सो रही थी। गर्मी की रात थी। उसने हवा के लिए झोपड़ी का दरवाजा खुला छोड़ा था। अचानक रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई तो देखा एक बड़ा भारी भालू उसके एक बच्चे को उठाए लिए जा रहा है। उसके पीछे पीछे दौड़ी, मगर भालू जंगल में न जाने कहाँ घुस गया। बेचारी छाती पीट पीट कर रोने लगी। थोड़ी देर में उसे दूसरे लड़के की याद आई। भागती हुई झोपड़ी में गई, मगर देखा दूसरे लड़के का भी पता नहीं। फिर छाती पीटने लगी। जिंदगी का यही एक सहारा था, वो भी जाता रहा। वह दुख की मारी दूसरे ही दिन मर गई। भालू उस बच्चे को ले जाकर अपने मान में घुस गया और उसे बच्चों के पास छोड़ दिया। बच्चों को हंसते खेलते देखकर भालू के बच्चों को भी ना मालूम कैसे उस पर तरस आ गया। पशु भी कभी कभी बालकों पर दया करते हैं। ये लड़का भालू के बच्चों के साथ रहने लगा। उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ खाता और उन्हीं के साथ रहता। धीरे धीरे वह उन्हीं की तरह चलने फिरने लगा। उसकी सारी आदतें जानवरों की सी हो गई। वह सूरत से आदमी मगर आदतों से भालू था और उन्हीं की बोली बोलता भी था। अब दूसरे लड़के का हाल सुनो। जब उसकी माँ उसके भाई की खोज में चली गई थी तो झोपड़ी में एक नई बात हो गई। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था और अपने साथियों से अलग होकर भूखा प्यासे इधर उधर भटक रहा था। अचानक यह झोपड़ी दिखी तो दरवाजे पे आकर पुकारने लगा, जो कोई अंदर हो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। मगर जब बच्चे के रोने के सिवा उसे कोई जवाब ना मिला तो वह झोपड़ी में घुस आया। देखा कि एक बच्चा पड़ा रो रहा है और यहाँ कोई नहीं है। वह बाहर निकलकर चिल्लाने लगा कि यहाँ कौन रहता है, जल्दी आओ, तुम्हारा बच्चा अकेले रो रहा है। अब कोई कई बार पुकारने पर भी नहीं आया तो उसने समझा कि इस बच्चे की माँ को कोई जानवर उठा ले गया है। राजा की कोई लड़का नहीं था। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और घर चला आया। 20 वर्ष बीत गए। किसान का अनाथ बच्चा राजा हो गया। वह बड़ा विद्वान और चतुर निकला। बहादुर भी ऐसा था कि इतनी ही उम्र में उसने अपने बहुत से दुश्मनों को हरा दिया। एक दिन नए राजा साहब शिकार खेलने गए, मगर कुछ हाथ ना लगा। निराश होकर घर की तरफ लौट रहे थे कि इतने में उन्होंने देखा कि अद्भुत जानवर एक बड़े हिरन को कंधे पे लादे भागा जा रहा है। उसकी शक्ल बिल्कुल आदमी की सी थी। सिर, दाढ़ी, मूंछ के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका मुंह करीब करीब बालों से ढक गया था। उसे देखकर राजा ने फौरन घोड़ा रोक लिया और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने लगा। वह जानवर हिरन को जमीन पर रखकर राजा की ओर दौड़ा। राजा साहब शिकार खेलने में चतुर थे। उन्होंने तलवार निकाली और दोनों में लड़ाई होने लगी। आखिर वह जानवर जख्मी हो गया। राजा साहब ने उसे अपने घोड़े पर लाद लिया और अपने घर ले गए। फिर कभी कभी बाहर निकाला जाने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलती रहीं। वह आदमियों की तरह चलने लगा और आदमियों की तरह बोलने भी लगा। उसके बाल काट दिए गए थे और कपड़े भी पहना दिए गए थे। देखने वालों को अचंभा होता था कि इस जंगल के लिए आदमी की सूरत राजा साहब से इतनी मिलती है। मगर यह किसी नहीं मालूम था कि वह राजा साहब का जुड़वा भाई है जिसे भालू उठा ले गया था। धन्यवाद।